तो फिर हिंदुओं के लिए जो हिंदू इंडोमेंट्स हैं उसमें ये बात है कि उसके लिए जो लोग नियुक्त होकर आते हैं वो सब हिंदू होते हैं। कंडीशन, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर जितने लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो सब सिख होते हैं, कोई नॉन सिख नहीं होता है। तो वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन होना चाहिए, ये बताइए ना। नहीं, हमारे पास जो दावा है वो इस बुनियाद पर है कि जो मेल मिल गए, जो नहीं गए उन पे नहीं है। हमारे पास जो फीडबैक आया है, क्योंकि हमने उसमें वो जो बैन ऐप बनाया था उसमें जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर हमको फीडबैक मिलता था। हम अपने फीडबैक की वजह हो सकता है रिश्तेदार लोगों ने भेजा होगा, कुछ एक्सेप्ट हुआ होगा, कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। तो जो एक्सेप्ट हुआ है उसके बिहाफ पर हम ये आंकड़े देते हैं। आप लोग क्या करेंगे? जितने लीगल, जितने डेमोक्रेटिक, जितने राजनीतिक रास्ते अवेलेबल है सबका इस्तेमाल। मैंने बताया आपको कि हम 26 तारीख को पटना में और 29 तारीख को आंध्र प्रदेश में धरना दे रहे हैं बीजेपी के जो अलाइज हैं उनको समझाने के लिए कि अगर आपने इस बिल को सपोर्ट किया तो एक बात तो ये कि आप बीजेपी के कम्युनल एजेंडे का साथ दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपको मुसलमानों से वोट की कोई आशा नहीं रहती। तीसरी बात यह कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे साथ तो सिख भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, दलित भी खड़े हैं, ओबीसी भी खड़े हैं और सिविल सोसाइटी के लोग। तो ये बात सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा है, ये सब कह रहे हैं। और उनको ये अंदेशा है कि आज मुसलमानों पे हाथ डाला गया, कल सिखों पर डाला जाएगा, परसों टेम्पल्स पे हाथ डाला जाएगा। इसलिए कि इनको तो ये चीजें खटक रही है, ये लेकर अपने पूंजीपति लोगों को देना चाहते हैं। इस दिन में जो इजराइल का पीएम कहा ये केवल शुरुआत है, इससे भी ज्यादा हो। और तो देखिए ना, जब कोई मुल्क जो यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं, उनके जो रूल्स हैं, उसका उल्लंघन करता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में जो बहुत सारी बातें तय हैं उन सब के खिलाफ काम करता है, तो ये हरकत करेगा। इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के कितने रेजोल्यूशन को उठाकर फेंक दिया। ये जो फैसला हुआ था कि 2 स्टेट सोल्यूशन वाला, तो ये तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और फिलिस्तीन के जो महमूद अब्बास थे उनके दरमियान हुआ था ये फैसला, उसको नहीं माना आज तक। तो बस सवाल ही पैदा होता है कि अगर हमारे देश हमारे इसमें कोई टेररिस्ट कंट्री है तो क्या आप उसको सब करने देंगे, जिसके साथ खिलवाड़ करे, जिसको मार दे। तो देखिए, आप गाजा को और आप वेस्टर्न कोर्ट को जाकर देखेंगे, जिनका मुल्क था उनको धकेलते धकेलते, जिनका देश था उनको धकेलते धकेलते 2 छोटे छोटे जेलों में बंद कर दिया। ये ओपन जेल है, गजा और वेस्ट बैंक ओपन जेल। उनके लिए कोई पानी खाना भी जाता है तो इसराइल की मर्जी से जाता है, कोई एड आना है बाहर से तो वो भी इसराइल कहेगा तो जाएगी, तो नहीं जाएगी। तो ये क्या है, ये एक देश के लोगों को आपने बंधक बना दिया है, उनका कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं है और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है। ये तो बहुत गलत बात है। फिलिस्तीन नाम से कोई स्टेट इंडिपेंडेंट कंट्री है क्या दुनिया में? जिनका कंट्री था उनको आपने धक्का देते देते 2 जेलों में बंद कर दिया, अब उनको वहां भी चैन से रहने थे। ये तो गलत बात है। डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो तो आप देख ही रहे हैं, आते के साथ में शुरू कर दिया, भारत से ट्रेड के रिलेशनशिप को कैसे खराब कर दिया गया, बाकी लोगों से खराब कर दिया गया, वो आपके सामने है। अभी वहाँ पे दो स्टूडेंट्स को सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो उन्होंने फलस्तीनियों के सपोर्ट में बात की थी, उनको निकालने का आदेश कर दिया था। अभी तो कोर्ट ने उसको आदेश पे रोक लगा दी। तो डोनाल्डो में और हमारे देश के प्रधानमंत्री में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो भी 1 वे ट्रैफिक चलता है, यहाँ भी 1 वे ट्रैफिक। শুভেন্দু অধিকারী একদিকে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য এবং সাথে তিনি এও বলছেন যে মুসলমান যেসব এমএলএ রয়েছে তাদেরকে বাদ করে দেওয়া চাইছিল এবং মুসলমানরা বাংলাদেশি বারবার এইসব কথা বলছে। এই সাম্প্রদায়িক যে তার বক্তব্য, এর বিরুদ্ধে আপনাদের পার্টির স্ট্যান্ড কি?
প্রথমত হচ্ছে আমাদের কথা হচ্ছে যে শুভেন্দু অধিকারী এক তো স্বপ্নে বিভোর, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, মনে করছেন যে এবারই লাস্ট চান্স, এবার যদি আমি না হতে পারি তাহলে আর মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবো না। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি হয় আবল তাবল বকছেন এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করছেন, অথবা তিনি হচ্ছেন একজন প্যারালাইজড বিরোধী দলনেতা আমি মনে করি। কারণ তিনি বলছেন যে মুসলিম বিধায়কদের, তৃণমূলের মুসলিম বিধায়কদের চেংদোলা করে বাইরে বের করে দেবেন বিধানসভার বাইরে। তাহলে তৃণমূলের হিন্দু বিধায়কদের ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি নেই। অতএব এই দৃষ্টিতে আমরা যদি দেখি তাহলে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে তিনি মানে বিজেপি মানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সমস্ত এমএলএ তাদের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তার বিরোধী তিনি, কিন্তু তৃণমূলের হিন্দু বিধায়কদের ব্যাপারে তিনি তার কোনো বিরোধিতা নেই। অর্থাৎ তলে তলে একটা গোটাপ কেস, এবং এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে তিনি পোলারাইজেশনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ভোটকে একত্রিত করে যে কোনো মূল্যে মানে করার চেষ্টা করছেন, তিনি ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছেন। হ্যাঁ, মানে বিজেপি তো একদিকে যেমন বিভেদের রাজনীতি করছে, সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, ঠিক তেমনি এখানে এর মানে অপোজিশন হিসাবে এর বিপক্ষে বাংলার শাসক দলের যে ভূমিকা নেওয়া দরকার ছিল, এটাকে কড়া হাতে দমন করা দরকার ছিল, সেই ব্যাপারে দমন না করে বরং নীরবতা বজায় রেখেছেন, এবং এই নীরবতা বরং এই ধরনের ঘটনাকে আরো বেশি মানে করবে, এই ধরনের ঘটনাকে আরো বেশি প্রশ্রয় দিবে। তো এটা কখনোই কাম্য নয়। সেই জন্য শাসক দলের সাথে সাথে যারা বাংলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, সকলকে এগিয়ে আসা দরকার এ ব্যাপারে, এবং এই ধরনের ঘটনার নিন্দা জানানো দরকার, যাতে করে বাংলার যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য বজায় থাকে। ये बिल्कुल गलत बात है जो बीजेपी कह रही है, इसका कोई इशू नहीं है। अगर भ्रष्टाचार था तो उसको रोकने को उपाय बताना चाहिए, कोई उपाय नहीं। भाजपा नेता ने कहा कि मुसलमान के लिए अलग वोट क्यों होना चाहिए, ये सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। तो फिर हिंदुओं के लिए जो हिंदू इंडोमेंट्स है उसमें ये बात है कि उसके लिए जो लोग नियुक्त होके आते हैं वो सब हिंदू होते हैं, कंडीशन। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर जितने लोग इलेक्ट होके आते हैं वो सब सिख होते हैं, कोई नॉन सिख नहीं होता है। तो वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन होना चाहिए, ये बताइए ना। नहीं, हमारे पास जो दावा है वो इस बुनियाद पर है कि जो मेल मिल गए, जो नहीं गए उन पे नहीं है। हमारे पास जो फीडबैक आया है, क्योंकि हमने उसमें वो जो बैन ऐप बनाया था उसमें जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर हमको फीडबैक मिलता है। हम अपने फीडबैक हो सकता है रिश्तेदार लोगों ने भेजा होगा, कुछ एक्सेप्ट हुआ होगा, कुछ एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा। तो जो एक्सेप्ट हुआ है उसके बिहाफ पर हम ये आंकड़े दे रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे? जितने लीगल, जितने डेमोक्रेटिक, जितने राजनीतिक रास्ते अवेलेबल है सबका इस्तेमाल। मैंने बताया आपको कि हम 26 तारीख को पटना में और 29 तारीख को आंध्र प्रदेश में धरना दे रहे हैं, बीजेपी के जो अलाइज हैं उनको समझाने के लिए कि अगर आपने इस बिल को सपोर्ट किया तो एक बात तो ये कि आप बीजेपी के कम्युनल एजेंडे का साथ दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आपको मुसलमानों से वोट की कोई आशा नहीं रखती। तीसरी बात यह कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे साथ तो सिख भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, दलित भी खड़े हैं, ओबीसी भी खड़े हैं और सिविल सोसाइटी के लोग। तो ये बात सिर्फ मुसलमान नहीं कह रहा है, ये सब कह रहे हैं। और उनको ये अंदेशा है कि आज मुसलमानों पे हाथ डाला गया, कल सिखों पर डाला जाएगा, परसों टेम्पल्स पे हाथ डाला जाएगा। इसलिए कि इनको तो ये चीजें खटक रही है, ये लेकर अपने पूंजीपति लोगों को देना चाहते हैं।
रिसेंट में जो हुआ इजराइल का पीएम कहा ये केवल शुरुआत है, इससे भी ज्यादा हो। और देखिए ना, जब कोई मुल्क जो यूनाइटेड नेशन के लॉज हैं, उनके जो रूल्स हैं, उसका उल्लंघन करता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में जो बहुत सारी बातें तय है उन सब के खिलाफ काम करता है, तो ये हरकत करेगा। इसराइल ने यूनाइटेड नेशन के कितने रेजोल्यूशन को उठा फेंक दिया। ये जो फैसला हुआ था कि 2 स्टेट सोल्यूशन वाला, ये तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और फिलिस्तीन के जो महमूद अब्बास थे उनके दरमियान हुआ था ये फैसला, उसको नहीं माना आज तक। तो बस सवाल ही पैदा होता है कि अगर हमारे देश हमारे इसमें कोई टेररिस्ट कंट्री है, तो क्या आप उसको सब करने देंगे, जिसके साथ खिलवाड़ करे, जिसको मार दे? तो देखिए, आप गाजा को और आप वेस्टर्न कोर्ट को जाकर देखेंगे, जिनका मुल्क था उनको धकेलते जिनका देश था उनको धकेलते 2 छोटे जेलों में बंद कर दिया। ये ओपन जेल है, गजा और वेस्ट बैंक ओपन जेल है। उनके लिए कोई पानी खाना भी जाता है तो इसराइल की मर्जी से जाता है, कोई एड आना है बाहर से तो वो भी इसराइल कहेगा तो जाएगी, तो नहीं जाएगी। तो ये क्या है? ये एक देश के लोगों को आपने बंधक बना दिया है, उनका कोई इंडिपेंडेंट राइट नहीं है और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ रही है। ये तो बहुत गलत बात है। फिलिस्तीन नाम से कोई स्टेट इंडिपेंडेंट कंट्री है क्या दुनिया में? जिनका कंट्री था उनको आपने धक्का देते 2 जेलों में बंद कर दिया, अब उनको वहां भी चैन से रहने थे। ये तो गलत बात है। डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो तो आप देख ही रहे हैं। आते के साथ में शुरू कर दिया, भारत से ट्रेड के रिलेशनशिप को कैसे खराब कर दिया गया, बाकी लोगों से खराब कर दिया गया, वो आपके सामने है। अभी वहाँ पे दो स्टूडेंट्स को सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो उन्होंने फलस्तीनियों के सपोर्ट में बात की थी, उनको निकालने का आदेश कर दिया था। अभी तो कोर्ट ने उसको आदेश पर रोक लगा दी। तो डोनाल्डो में और हमारे देश के प्रधानमंत्री में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी 1 वे ट्रैफिक चलता है, यहाँ भी 1 वे ट्रैफिक। শুভেন্দু অধিকারী একদিকে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য এবং সাথে তিনি এও বলছেন যে মুসলমান যেসব এমএলএ রয়েছে তাদেরকে বাদ করে দেওয়া চাইগুলো, এবং মুসলমানরা বাংলাদেশি বারবার এইসব কথা বলছে। এই সাম্প্রদায়িক যে তার বক্তব্য, এর বিরুদ্ধে আপনাদের পার্টির স্ট্যান্ড কি? প্রথমত হচ্ছে আমাদের কথা হচ্ছে যে শুভেন্দু অধিকারী এক তো স্বপ্নে বিভোর, তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, মনে করছেন যে এবারই লাস্ট চান্স, এবার যদি আমি না হতে পারি তাহলে আর মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবো না। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে তিনি হয় আবল তাবল বকছেন এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করছেন, অথবা তিনি হচ্ছেন একজন প্যারালাইজড বিরোধী দলনেতা আমি মনে করি। কারণ তিনি বলছেন যে মুসলিম বিধায়কদের, তৃণমূলের মুসলিম বিধায়কদের চেংদোলা করে বাইরে বের করে দিবেন বিধানসভার বাইরে। তাহলে তৃণমূলের হিন্দু বিধায়কদের ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি নেই। অতএব এই দৃষ্টিতে আমরা যদি দেখি তাহলে এটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার যে তিনি বিজেপি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সমস্ত এমএলএ তাদের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তার বিরোধী তিনি, কিন্তু তৃণমূলের হিন্দু বিধায়কদের ব্যাপারে তিনি তার কোনো বিরোধিতা নেই। অর্থাৎ তলে তলে একটা গোটাপ কেস, এবং এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে তিনি পোলারাইজেশনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ভোটকে একত্রিত করে যে কোনো মূল্যে করার চেষ্টা করছেন, তিনি ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছেন। বিজেপি তো একদিকে যেমন বিভেদের রাজনীতি করছে, সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, ঠিক তেমনি এখানে এর অপোজিশন হিসাবে এর বিপক্ষে বাংলার শাসক দলের যে ভূমিকা নেওয়া দরকার ছিল, এটাকে কড়া হাতে দমন করা দরকার ছিল, সে ব্যাপারে দমন না করে বরং নীরবতা বজায় রেখেছেন। এবং এই নীরবতা বরং এই ধরনের ঘটনাকে আরো বেশি করবে, এই ধরনের ঘটনাকে আরো বেশি প্রশ্রয় দিবে। তো এটা কখনোই কাম্য নয়।
সেই জন্য শাসক দলের সাথে সাথে যারা বাংলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সকলকে এগিয়ে আসা দরকার এ ব্যাপারে, এবং এই ধরনের ঘটনার নিন্দা জানানো দরকার, যাতে করে বাংলার যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য বজায় থাকে। এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন নিউজ বাংলা টিভি। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন নিউজ বাংলা টিভি।